सभी मसीह भाई बहनों को प्यार भरी जय मसीह की। परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में आप सबका स्वागत करते हैं। और हमारे पिता परमेश्वर ने अपने वचनों के द्वारा हमें जो रोज़ की रोटी आत्मिक खुराक दी है उसके लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान सेना के यहोवा परमेश्वर आपका शुक्र हो खुदावंदा जी, आपकी दया हो पिता परमेश्वर। सेना के यहोवा आपके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरे यहोवा पिता जलाली परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर जी, आप दयावान दयावंत है पिता परमेश्वर जी। महिमा आराधना के योग्य परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। धरती आकाश के मालिक, राजाओं के राजा, शाफियों के शाफिया पिता परमेश्वर जी, आपने जो हमें सांसें दी पिता परमेश्वर जी, नया दिन दिया, नई बुद्ध दी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। पिछले बीते दिनों में आपने हमें संभाल कर रखा पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई की, हमारी मदद की पिता परमेश्वर जी, हमें घर परिवार में बना के रखा पिता परमेश्वर जी, हमारे परिवारों को, हमारे बच्चों को पिता परमेश्वर जी सही सलामत रखा खुदावंदा जी, आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर जी। आपने अपने सुंदर वचन हमें दिए पिता परमेश्वर जी, हमें आत्माओं के फलों से भरा पिता परमेश्वर जी, हमारी अगुवाई, हमारी मदद की पिता परमेश्वर जी, हमें किसी भी भली वस्तु की कभी कमी नहीं होने दी पिता परमेश्वर जी। आप हमेशा स्वर्गदूतों का पहरा हमारे इर्द गिर्द लगा के देखते हैं, हमारे रस्तों में पिता परमेश्वर जी मदद सहायता करते हैं खुदावंदा जी। आपके वचन हमारे जीने का आधार है पिता परमेश्वर जी, हमारी रोज़ की रोटी है खुदावंदा। हमारे पिता परमेश्वर जी सफलताएं हैं पिता परमेश्वर जी जो आपके ज़रिए हमें मिल रही हैं, आपके वचनों के ज़रिए हमें मिल रही हैं पिता परमेश्वर जी। इन सफलताओं को हम यूं ही पिता परमेश्वर जी पाते रहे पिता परमेश्वर जी। आपके वचनों की खुराक दिन पर दिन पिता परमेश्वर जी बढ़ती जाए मेरे यहोवा पिता जी, और हमारे जीवनों में कार्य करे पिता परमेश्वर जी, हमारे जीवनों को सफल करे पिता परमेश्वर जी, हमारे कामों को सफल करे पिता परमेश्वर। प्रार्थना यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मत्ती 9 की 27 नंबर आयत, जिसमें टॉपिक है दो अंधों की दृष्टिदान, दो अंधों को दृष्टिदान। अब परमेश्वर जब इतने अद्भुत कार्य कर रहे थे, उसमें एक और कार्य जुड़ा। दो अंधे थे जिनको परमेश्वर ने क्या दी थी? आंखें दी थी। जो देख नहीं सकते थे, परमेश्वर ने उनको क्या दिया था? आंखों का वरदान दिया था, जो शायद किसी को भी नहीं मिल पाता। एक बार आंखें चली जाएं तो मुश्किल से ही वापस आती हैं। डॉक्टर भी कई बार कहते हैं कि कोई दान देगा तो दूसरी आंखें लगाई जाती हैं। आजकल चश्मे लग जाते हैं लोगों को। तो परमेश्वर ने उस समय में क्या दिया था? अंधों को आंखें दी थी परमेश्वर ने। और कैसे दी थी? वचन में पढ़ते हैं, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो दो अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। अब परमेश्वर जब अपने कार्य करते हुए आगे जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें कौन मिले? दो अंधे, जो शायद जन्म से ही अंधे होंगे उस टाइम पर। और उसके पीछे पीछे वो, परमेश्वर के पीछे पीछे वो चल पड़े और उसे पुकारते रहे, दीन हुए, आवाज़ दी, हे दाऊद की संतान, हे परमेश्वर की संतान, हमें क्या कर? दया कर। हम पर क्या कर? दया कर। क्या दया कर? कि हम पर दया कर, हम जन्म से अंधे हैं, हमें छू, हमारे लिए प्रार्थना कर, या सिर्फ कह दे कि हम चंगे हो जाएं और हमारी आंखें मिल जाएं ताकि हम भी दुनिया को देख सकें। दीन स्वभाव से कहा, चिल्ला कर परमेश्वर से कहा होगा उन्होंने कि हे दाऊद की संतान, हम पर क्या कर? दया कर। आज हमें भी परमेश्वर से इसी तरह मांगने की ज़रूरत है। हे परमेश्वर पिता, हे मेरे पापों के गुनाहों को क्षमा करने वाले परमेश्वर, हम पर क्या कर? अपनी दया कर। और हमेशा जब भी आप प्रार्थना करें तो परमेश्वर पे कहें, दयावान परमेश्वर, हम पर दया कर, दया कर परमेश्वर, हम पर दया कर। और परमेश्वर क्या होगा? आप सब पर अपनी दया को बरसाएंगे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं, जब वह घर में पहुंचा तो वे अंधे उसके पास आए और यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूँ? हालेलुया। अब जब वह घर पहुंचा, अब परमेश्वर जब वहाँ पर पहुंचे तो वे अंधे, जब परमेश्वर ने उनसे बात की, उन्हें देखा, तो परमेश्वर ने उनसे कहा, क्वेश्चन किया परमेश्वर ने उनसे, क्या कि तुम्हें विश्वास है? कि टटोलना चाहा परमेश्वर ने। परमेश्वर से उनसे पूछा कि तुम्हें विश्वास है कि मैं ऐसा कर सकता हूँ, कि मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, या मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूँ, या मैं तुम्हारे दुख को दूर कर सकता हूँ? क्या तुम्हें ऐसा लगता है?
क्या तुम्हें विश्वास है? तो उन्होंने आगे से क्या जवाब दिया होगा कि हाँ परमेश्वर, हमें लगता है, क्योंकि तू शाफियों का शाफी, राजाओं का राजा है, जो मुर्दे जिला सकता है तो क्या आंखें नहीं ठीक कर सकता? जो मृत लड़की को जीवन दे सकता है तो क्या आंखें देनी उसके लिए बड़ी बात है? जो कोड़ियों के कोड़ शुद्ध करता है, क्या वो आंखें नहीं प्रदान करेगा हमें? तो इस पर भी कहा, यहाँ पर भी किसने कार्य किया? उनके विश्वास ने। तो उन्होंने उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, उन्होंने कोई आनाकानी नहीं की कि हमें नहीं पता या पता चलेगा या आप कर सकते हो। उन्होंने भी दृढ़ निश्चय से कहा, हाँ प्रभु, हमें विश्वास है कि आप ये कर सकते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। तब उसने उनकी आंखें छूकर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। अब परमेश्वर ने क्या किया? जस्ट उनकी आंखों को सिर्फ छुआ और उसकी लाइन को ही परमेश्वर ने, विश्वास की जो लाइन थी उस लाइन के आधार पर ही परमेश्वर ने कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो। जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे लिए हो जाए। अब उनको विश्वास था कि परमेश्वर हमें छुएंगे या अपने शब्दों से ही हमें कहेंगे तो हमारी आंखें क्या हो जाएंगी? चंगी हो जाएंगी। इसी तरह परमेश्वर ने भरे विश्वास से कहा कि जाओ, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और वैसा ही हो गया और उनकी आंखें क्या हुई? खुल गई। जो किसने खोली? प्रभु यीशु मसीह ने। और कैसे खोली? उनके विश्वास के द्वारा। हालेलुया। आज हमारी भी आंखें खुलें, आज हमारी भी सोई आत्मा जागे और हमारी आंखें जो हैं, जो बंद आंखें हैं, जो हमारी विश्वास की बंद आंखें हैं, वो खुल जाएं और हमारा विश्वास और भी ज़्यादा मजबूत और भी ज़्यादा अटल हो जाए परमेश्वर पर, यीशु मसीह पर। हालेलुया। यीशु ने उन्हें चिताकर कहा, सावधान, कोई इस बात का को ना जाने। अब परमेश्वर ने क्या कहा कि परमेश्वर के नाम की बड़ाई ना हो, परमेश्वर अपने आप को ही मैं ना करें। तो क्या कहा कि सावधान। परमेश्वर ने उनसे भी वही कहा जो पहले मैंने कुछ बताया था कि सावधान, कोई इस बात को ना जाने, कि किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, कि ज़रूरी नहीं है कि किसी को बताना है, मुझे वाह नहीं चाहिए। पर उन्होंने क्या किया? हालेलुया। पर उन्होंने निकल कर सारे देश में उसका यश फैला दिया। अब जब इतनी बड़ी बात हुई थी तो उन्होंने क्या किया? पूरे देश में गए और निकल कर सबको बताया कि हमारी आंखें चंगी हो गई। प्रभु की गवाही, कि हम गवाही देते हैं कि प्रभु ने हमें क्या किया? चंगा किया। यीशु मसीह ने क्या किया? चंगा किया। उन्होंने क्या किया? सारे गाँव में, सारे मोहल्ले में इस यश को क्या किया? फैला दिया। उस चमत्कार को क्या किया? फैला दिया, कि सब जान जाएं कि एक मसीहा आया है जो सबके दुखों को क्या कर रहा है? दूर कर रहा है। हालेलुया। ऐसा ही मसीहा आने वाला है 25 दिसंबर को। यीशु मसीह जी आने वाले हैं आप सबके दुख दूर करने के लिए, आप सबों के विश्वास को मजबूत करने के लिए। मैं प्रार्थना करती हूँ पिता परमेश्वर जी, ये क्रिसमस सबके लिए पिता परमेश्वर जी भला चंगा हो पिता परमेश्वर जी, कमियों घटियों को दूर करें पिता परमेश्वर जी। आपका जन्म दिहाड़ा पिता परमेश्वर जी खुशियों बरकत लेकर आए पिता परमेश्वर जी, सबकी जिंदगियों में पिता परमेश्वर जी, जिनकी भी जो आस मुराद है, जो रुके काम है पिता परमेश्वर जी, घुटने टेक कर आज विश्वास से जो कोई मांगे पिता परमेश्वर जी, यीशु नासरी के नाम में वो पूरा हो पिता परमेश्वर। यही प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।